हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत खंड का पंचमः पाठ जातक कथा। जातक कथा में हम पढ़ेंगे उलूक जातकम यानी उल्लू विषयक जातक कथा। चलिए शुरू करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार परिपूर्णम पुरुषम राजानाम कुर्वन् चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकं सिंहं राजानाम कुर्वन्। ततः शकुनिगणः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरन्तरे राजा न अस्ति। अराजको वासो नाम न वर्तते। एको राजस्थाने स्थापितव्य इति उक्तवन्तः। अतः ते परस्परम् अवलोक्यन्त एकम् उलूकं दृष्ट्वा अयं नो रोचते इत्यवोचन्। चलिए इसकी हिंदी पढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम खंड से लिया गया है। अतीते प्रथम कल्पे है ना, विगत प्रथम कल्प में जनाः माने लोगों ने एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्त एक यानी सौभाग्य एक विद्वान को सौभाग्यशाली एक विद्वान को और समग्र आकृति यानी सर्वाकार परिपूर्णम। सर्वाकार मतलब समग्र संपूर्ण आकृति से परिपूर्ण राजानम अकुर्बन यानी कि ऐसे एक पुरुष को राजा बनाया। ठीक है। बीते समय में या विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य और चौपायों अर्थात जानवरों ने भी सन्निपत्य माने एकत्र होकर एकम सिंहम एक शेर को राजानम अकुर्वन राजा बनाया। यानी जैसे मनुष्यों ने एक पुरुष को राजा बनाया, विद्वान पुरुष को, और चौपायों अर्थात जानवरों ने भी एकत्रित होकर एक शेर को राजा बना दिया। ठीक है। ततः शकुनिगणा हिमवत प्रदेशे, इसके बाद जो पक्षी थे, शकुनिगणा माने पक्षी, जो पक्षीगण थे, पक्षियों का समूह था, उन्होंने हिमवत प्रदेशे माने हिमालय प्रदेश में एकस्मिन माने एक चट्टाने, पाषाणे मतलब चट्टान पर, सन्निपत्य एकत्रित होकर, पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञापते तथा चतुष्पदेषु च, यानी एकत्रित होकर उन्होंने कहा कि मनुष्यों ने राजा बना लिया, मनुष्यों में भी राजा जाना जाता है, उसी प्रकार चौपायों अर्थात पशुओं में भी राजा है ना। मनुष्यों में भी राजा है, यानी मनुष्यों ने भी अपने एक राजा चुन लिया है और जानवरों ने भी एक राजा चुन लिया है। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, लेकिन हमारे बीच में कोई राजा नहीं है, हम पक्षियों के बीच में कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना रहना उचित नहीं है ना। मतलब सबका अपना राजा है, मनुष्यों का अपना राजा है, जानवरों का अपना राजा है, पशुओं का, और हम पक्षियों का राजा नहीं है, तो बिना राजा के रहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्य इति उक्तवन्तः, एक को राजा के स्थान पर स्थापित्य माने स्थापित करना चाहिए। हमें भी एक को यानी किसी एक पक्षी को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः, इसके बाद उन्होंने अथ ते परस्परम अवलोक्यन्त, एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर कहा, अयम नो रोचते इत्यवोचन, ये हमको अच्छा लगता है। मतलब उन्होंने उल्लू को देखा, ये कहा ये हमें अच्छा लगता है। चलिए बच्चों, अब दूसरा खंड देखते हैं इसका।
अथैक शकुनी सर्वेषां मध्यादशग्रहार्थं त्रिकृत्वा अश्रावयत्। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत् अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेककाले एवं रूपं मुखं क्रुद्धस्य च कीदृशं भविष्यति। अनेन हि क्रुद्धेन अवलोकिता वयं तप्तकटाहे प्रक्षिप्तस्थिला इव तत्रैव धङ्क्षामः ईदृशो राजा मह्यं न रोचते इत्याह। चलिए इसकी हिंदी देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, अथैक एक बार शकुनी सर्वेषां मध्या आश्रय ग्रहणार्थ, यानी कि तत्पश्चात एक पक्षी ने सभी के मध्य, है ना, आशय ग्रहणार्थ यानी उनका आशय जानने के लिए या मत जानने के लिए, विचार जानने के लिए, है ना, अन्य पक्षियों का विचार जानने के लिए त्रिकृत्वा अश्रावयत्, 3 बार सुनाया, यानी घोषणा की। उल्लू को राजा बनाने के लिए और सबका मत जानने के लिए 3 बार एक पक्षी ने घोषणा की। ततः एकः काकः उत्थाय, ततः माने तब, एकः काकः एक कौवे ने, उत्थाय माने उठकर, कहा तिष्ठ तावत्, जरा ठहरो, है ना, तावत् तब तक, तिष्ठ माने ठहरो, यानी जरा ठहरो। अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इस अभिषेक के समय, है ना, जब इसका अभिषेक हो रहा है उस समय में, एवं रूपम मुखम, जब इसका ऐसा मुख है, यानी कि इस समय तो खुशी का माहौल है, यानी खुशी के समय, राज्याभिषेक के समय जब इस उल्लू का मुख ऐसा है, तो क्रोधस्य च कीदृशं भवति, तो क्रोध के आने पर कैसा होगा। तब एक कौवे ने कहा कि जरा ठहरो, इस राज्याभिषेक के समय में जब उल्लू का मुंह ऐसा है, इसका मुंह ऐसा है, तब क्रोध आने पर कैसा होगा। क्रुद्धेन अवलोकिता, यानी क्रुद्ध होकर देखने से, जब ये क्रुद्ध होकर गुस्से में जब हमें देखेगा तब क्या होगा। वयम तप्त कटाहे, वयम माने हम सब, तप्त माने गरम, कटाहे माने कढ़ाई में, गरम कढ़ाई में प्रक्षिप्त तला इव, यानी कि डाले गए तिलों की तरह, है ना, इव तत्र तत्रैव धनक्ष्यामा, तो हम इधर उधर जल जाएंगे, जहाँ के तहाँ जल जाएंगे, है ना, तिल की तरह। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। कौवे ने कहा जब इसका अभिषेक हो रहा है तब तो इसकी शक्ल ऐसी हो रही है, इसका चेहरा ऐसा हो रहा है ना, मुख ऐसा है, लेकिन जब ये गुस्सा होगा तब इसका मुख ऐसा होगा, जब अभी ऐसा है तो, है ना। फिर कहते हैं कि जब ये गुस्से में देखेगा तो हमारी क्या स्थिति होगी, जैसे बहुत गर्म कढ़ाई है और उसमें तिल डालो तो एकदम तिल जल जाते हैं, तो वैसी ही स्थिति हमारी होगी, गर्म कढ़ाई में डाले हुए तिल के समान वहीं के वहीं जल जाएंगे। ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता है। फिर आगे कहते हैं सा एवं उक्त्वा मह्यम न रोचते, है ना। फिर सभी कहने लगे कि तुम्हारा ये राज्याभिषेक अच्छा नहीं लग रहा, मह्यम न रोचते इति विरोन आकाशे उत्पतयत, यानी कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, इस प्रकार चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उत्पतत माने उड़ गया। उल्लू को अपि उत्थाय एनम अनुधावत, और उल्लू भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा, उड़ गया। तत आरभ्य तौ अन्यो अन्यवर्णौ जातौ शकुनया अपि सुवर्णहंसम राजानम कृत्वा अगमन, यानी कि कहते हैं कि तभी से उन दोनों में बैर है, शत्रुता है, दोनों तभी से एक दूसरे के शत्रु हो गए, और पक्षियों ने भी सुवर्णहंस को राजा बना दिया और उसको राजा बनाकर चले गए। चलिए एक बार फिर देखते हैं। सा एवं उक्त्वा मह्यम न रोचते, सभी ने कहा, सभी ये कहकर कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मह्यम न रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, मह्यम न रोचते मुझे नहीं अच्छा लगता, इति इस प्रकार कहते हुए आकाशे उत्पतन, आकाश में उड़ गए, मतलब ये कहते हुए वो आकाश में उड़ने लगे।
उल्लू को अपि उत्थाय, यानी कि कौवा तो ये कहता हुआ उड़ गया कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो उल्लू भी उठकर एनम धावयत, उसके पीछे आकाश में उड़ गया, है ना। उल्लू ने भी उड़कर उसका पीछा किया। तत् आरभ्य तो अन्य वैरणव जातो, तब से, है ना, तब से लेकर ये दोनों एक दूसरे के वैरणों यानी शत्रु, जातो माने हो गए। शकुनयापि, पक्षियों ने भी स्वर्ण हंस को राजानम कृत्वा, राजा बनाकर, आगमन माने चले गए। पक्षी भी स्वर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए।